नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानी है पालतू भालू, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी शहर में एक बनिया रहता था। वह जमींदार का कारिंदा था। असामियों से रुपया वसूल करना उसका काम था। एक दिन वह असामियों से रुपये वसूल करके घर चला। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, लेकिन मल्लाह अपना अपना खाना बना रहे थे। कोई उस पार ले जाने पर राजी ना हुआ। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक और नाव बंधी थी। उसमें दो मल्लाह बैठे हुए थे। कारिंदा के हाथ में रुपए की थैली देखकर दोनों आपस में कानाफूसी करने लगे। तब एक ने कहा, आओ साहब जी, हम उस पार पहुंचा दें। बनिया बड़ा सीधा आदमी था। उसे कुछ संदेह ना हुआ। चुपचाप जाकर नाव पर बैठ गया। इतने में एक मदारी अपना भालू लेकर वहां आ पहुंचा और कारिंदा से पूछने लगा, साहब जी कहाँ जाओगे? बनिए ने जब अपने गांव का नाम बताया तो वह खुश होकर बोला, मैं भी तो वहीं चल रहा हूं। यह कहता हुआ वह भालू को लेकर नाव पर चढ़ गया। पहले तो मल्लाहों ने बहुत नाक भौंसी कोड़ा, मगर बात को ज्यादा पैसा देने पर राजी हो गए। नाव खुल गई। कारिंदा दिन भर का थका था। नाव धीरे धीरे हिलने लगी तो उसे नींद आ गई। मदारी भालू की पीठ पर सिर रखे मल्लाहों की ओर ताक रहा था। उन दोनों को थैली की तरफ बार बार ताकते देखकर उसे कुछ संदेह होने लगा। यह सब ठग तो नहीं है, उसने सोचा। जरा देखूं तो इन दोनों की क्या नीयत है। उसने झूठ मूठ आंखें बंद कर लीं, मानो सो गया है। अब नाव जोर में चलने लगी। करीब 2 घंटे के बाद कारिंदा चौंक कर उठा तो उसे अपने गांव का किनारा दिखाई दिया। मल्लाहों से बोला, बस बस पहुंच गए, नाव किनारे लगा दो। लेकिन मल्लाहों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तब कारिंदा ने डांट कर कहा, तुम लोग नाव को किनारे क्यों नहीं लगाते जी? सुनते नहीं हो? इस पर एक मल्लाह ने घुड़क कर कहा, क्या बकबक करते हो? हम लोगों को इतना भी नहीं मालूम कि नाव कहाँ लगानी होगी। मदारी अब तक चुपचाप पड़ा देखता रहा। उसने भी कहा, हाँ हाँ, यही तो किनारा है, नाव क्यों नहीं लगाते? मल्लाहों ने उसे भी फटकारा। तब वह चुपके से कारिंदा के पास खिसक गया और धीरे से बोला, इन सबों की नीयत कुछ खराब मालूम होती है, होशियार रहना। कारिंदा को जैसे जूड़ी चढ़ाई। मील भर चलने के बाद मल्लाहों ने नाव को एक जंगल के पास लगाया और उतरकर जंगल में जा घुसे। उनके साथ के कई डाकू जंगल में रहते थे। दोनों उनको खबर देने गए। बनिया बच्चों की तरह रोने लगा। अपना गांव मील भर पीछे छूट गया। वहां ना कोई साथी, न मददगार, मगर मदारी ने उसे तसल्ली दी। वह देखो, कई आदमी हाथ में मशाले लिए हुए नाव की ओर चले आ रहे हैं। जरूर यह डाकुओं का गिरोह है। कारिंदा के हाथ पांव फूल गए। एकाएक मदारी भालू को लिए हुए नाव से उतरा और किनारे पर चढ़ गया। डाकू नीचे उतर ही रहे थे कि उसने अपने भालू को उनके पीछे ललकार दिया। फिर क्या था, भालू ने लपक लपक कर एक डाकू को पकड़ा और उसके मुंह पर ऐसा पंजा मारा कि सारा मुंह लहूलुहान हो गया। उसे छोड़कर वह दूसरे डाकू पर लपका। डाकुओं में भगदड़ पड़ गई। सब के सब अपनी अपनी जान लेकर भागे। बस वही पड़ा रह गया जो घायल हो गया था। यह शोरगुल सुनकर पास ही के एक दूसरे गांव से कई आदमी जा पहुंचे। उन्होंने मदारी और कारिंदा को भालू के साथ फिर नाव पर बिठाया और नाव को ले जाकर उनके गांव के किनारे लगा दिया। उस घायल डाकू को लोग थाने ले गए। गांव में पहुंचकर कारिंदा ने मदारी को गले से लगाकर कहा, तुम पूर्व जन्म में मेरे भाई थे। आज तुम्हारी बदौलत मेरी जान बची। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की कहानी
पालतू भालू का समापन करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पालतू भालू पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।